अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खुजरा मुनीर। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या है एनसेड का, एस्प्रिन का और एसिटामाइनोफिन का। ठीक है, एनसेड, एस्प्रिन और एसिटामाइनोफिन ये तीनों एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं पेन को रिलीफ देने के लिए। एनसेड और एस्प्रिन ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं। एनसेड मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो एसिटामाइनोफिन है, पैरासीटामोल, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, ये कोई एनसेड नहीं है, ना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा एनसेड, एस्प्रिन और एसिटामाइनोफिन ये तीनों एंटीपायरेटिक है, फीवर को भी ये रिड्यूस करती हैं। एनसेड और एसिटामाइनोफिन इसका कोई एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं है, ये ब्लड थिनर नहीं है। लेकिन जो एस्प्रिन है उसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है, ये कोगुलेशन को रोकती है और ब्लड को थिन करती है। आइबुप्रोफिन मतलब एनसेड और एसिटामाइनोफिन ये सेफ़ होती है बच्चों में, लेकिन एस्प्रिन जो है वो सेफ़ नहीं है किड्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बच्चों में देते हैं, उनको वायरल इलनेस हो, तो ये बच्चों में रे सिंड्रोम काज करवाती हैं। एस्प्रिन और वायरल इलनेस मिलकर रे सिंड्रोम काज करवाता है, बच्चों में नुकसानदेह होता है। अगर इनकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखें एनसेड, एस्प्रिन और एसिटामाइनोफिन की, जो एनसेड होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये किडनी को बहुत नुकसान देते हैं। इसके अलावा ये स्टमक को भी नुकसान दे रहे होते हैं। और एस्प्रिन जो है वो ब्लीडिंग काज करवा देती है। एक्सेस अमाउंट में अगर एस्प्रिन ली जाए तो वो उसका इश्यू होता है ब्लीडिंग काज करवाना। और एसिटामाइनोफिन हेपाटोटॉक्सिक इन नेचर होता है, अगर इसको हाई डोज में लिया जाए, ठीक है, तो ये लीवर को नुकसान देती है। रे सिंड्रोम, अब हम बात करते हैं रे सिंड्रोम के बारे में। रे सिंड्रोम एक क्लस्टर है डिजीज़ का। ये कब होता है कि जब बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो और उनको पेन किलर में एस्प्रिन दे दी जाती है, तो इसके वजह से सेरिब्रल एडिमा हो जाता है बच्चों में। ये जो डिज़ीज़ है ये उनके ब्लड में चले जाती है, उनके जिगर में चले जाती है और इनके जिगर में स्वेलिंग हो जाती है, और जिसको हेपेटाइटिस भी कहते हैं, हेपेटोमेगैली भी कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों को सीजर्स हो जाते हैं, पूरी स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। ये क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है। इसीलिए बच्चों को कभी भी कोई इलनेस हो, ऐसी जो इन्फ्लुएंजा मतलब कोल्ड और कफ वगैरह हो और इन्फ्लुएंजा वायरस हो उनको, तो उनको पेन किलर में एस्प्रिन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए।